भारत में कई लोग बेरोजगार घूम रहे, ट्रेनों के धक्के खा रहे, सड़कों पे भीड़ ही भीड़ है, हॉस्पिटल्स में अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा। नीट में करीब इस साल 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इन सब के कई रीज़न हो सकते हैं, पर जो मेन रीज़न है वो है बढ़ती पॉपुलेशन। इनफैक्ट हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स आप महसूस कर पा रहे हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बढ़ती पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। बिहार में तो ऐसी सिचुएशन है कि सरकार के बताने के बावजूद भी लोग 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में 1.43 बिलियन थी। 2024 खत्म होने तक यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 0.92% की ग्रोथ दिखाती हुई 1.45 बिलियन का आंकड़ा पार करेगी। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यूथ के पास डिग्री होते हुए भी जॉब नहीं लग पा रही। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन बढ़ते हुए भी इन सब के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना, या फिर सब कुछ जानते हुए भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहें। इनफैक्ट इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम बनाए गए। 1952 में पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया था, जिसमें वुमेन एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग की बात करी गई। समझिए, एक घर में 10 लोग रहते हैं और दूसरे घर में 100, तो किसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिस घर में 10 लोग रहते हैं उस घर की। सेम लॉजिक से गवर्नमेंट काम करती है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स के कुछ भी सिखाना हो तो ज़्यादा इजी पड़ जाता है अगर लोग कम हो तो। इनिशियली गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही थी कि फैमिली प्लानिंग या फिर वुमेन एजुकेशन थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल करा जाए, पर हमारी कंट्री में सारी चीज़ें कागज़ तक ही सीमित रहती है, क्योंकि ज़मीन तक पहुँचते हुए सारी चीज़ें गवर्नमेंट खा चुकी होती है। राजीव गांधी ने एक बार यह बात बोली थी कि हर एक रुपया जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसका सिर्फ 15 पैसे ही ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच पाता है। 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगा दी गई थी। तब 6 से 7 मिलियन आदमियों को स्टरलाइज किया गया था। हिंदी में बोलो तो उनसे उनकी बाप बनने की खुशी छीन ली गई थी। हो सकता हो ये सुन के आपको हंसी आए या फिर मजाक लगे, पर जिनके साथ ये हुआ था उनको सिर्फ पेन ही महसूस हो रहा था। अब जब सारी चीज़ें फेल हो चुकी थी तो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती थी, लोगों को एजुकेट करा जाए और ये एक्सपेक्ट करा जाए कि पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आएगी, और वो आएगी भी। एक्सपेक्टेड ये है कि 2063 तक इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी और 2100 तक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमारे देश में लोग ऐसा विचार रखते हैं कि गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते तो उनसे उनके राइट्स छीन लिए जाए, और अगर राइट नहीं छीन सकते तो उनको बेइज्जत करा जाए। पंचायत एक वेब सीरीज है जिसमें एक सीन है, उसके घर के बाहर लिखा होता है 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो उसी घर में 3 बच्चे रह रहे होते, तो इंसान तो यही बोलेगा हमारा तीसरा बच्चा बवासीर है क्या? ना क्या चाहते हैं? 2 से ज़्यादा बच्चा बवासीर होता है, हमारा पिंटू बवासीर है। और एक बात और, किसी के घर में 3 बच्चे दिख गए तो ये मत कहने लग जाना आपका तीसरा बच्चा बवासीर है क्या। सॉल्यूशन की बात सुनते ही आपके दिमाग में पहले आया होगा वन चाइल्ड पॉलिसी, पर ये कहते हैं ना कि हमें हर चीज़ ट्राई करके देखने की ज़रूरत नहीं हो। जो ये चीज़ ट्राई कर चुके होते हैं उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि चाइना ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी जारी की थी। इट वॉज अ बिग फेलियर फॉर देम, क्योंकि इंडिया की तरह चाइना भी एक जेंडर बायस सोसाइटी है जो कि प्रेफर करती है कि फैमिली में कम से कम एक लड़का तो पैदा होना चाहिए। इसकी वजह से चाइना में फीमेल फेटिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, और आखिर में वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, जेंडर इम्बैलेंस। जेंडर इम्बैलेंस की वजह से 2004 में चाइना का वर्स्ट सेक्स रेशियो था 122 मेल इज टू 100 फीमेल। और कुछ दिनों बाद तो ऐसा सिनेरियो था कि लड़कियां शादी करके पैसे लेके भाग जाती थी। सो वन चाइल्ड पॉलिसी इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। पॉपुलेशन बैलेंस रखने के लिए जो एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होना चाहिए। एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करती है उसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। जब चाइना के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी फेलियर बनती जा रही थी तो 2015 में ऑफिशियली इसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था।
एक रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया था कि जैसे जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पॉपुलेशन गिरती जाती है। 2023 की स्टडी के अनुसार ये देखा गया था कि बिहार का लिटरेसी रेट 71.20% आदमियों का और 51.50% औरतों का था। मतलब अभी भी वुमेंस का लिटरेसी रेट बहुत कम है। हालांकि केरला की वुमेंस का लिटरेसी रेट 92% तक पहुंच गया है। मतलब गवर्नमेंट को एजुकेशन फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूएन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 बिलियन इंसान कभी पैदा ही नहीं होगा। सारी कंट्री की पॉपुलेशन धीरे धीरे स्लो हो रही है। अब ये बात तो क्लियर है कि पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ती नहीं जाएगी, बल्कि कम होना भी शुरू होगा। तो हमें पॉपुलेशन को प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन की तरह देखना चाहिए। इंडिया के पास लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, तो हम इनका यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, जैसे चाइना ने करा, या फिर हम आईटी हब बन सकते हैं दुनिया के लिए। हमारे पास करंटली दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड है, तो फिर क्यों ना उनका यूज़ करके हम इनोवेशन बनाएं, लोगों को एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रमोट करें। दुनिया के लिए इंडिया से बड़ी कंज्यूमर मार्केट अभी है भी नहीं, लेकिन ये सब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को यूथ के साथ कोलैबोरेटिव काम करना चाहिए, ताकि सबकी सोच ग्रोथ वाली बने। सो लेट्स टुगेदर ज्वाइन द मिशन ऑफ मेकिंग इंडिया अ हेल्दी, वेल्दी एंड अ प्रॉस्परस कंट्री। थैंक यू।